एक छोटे से शहर में शारदा देवी का घर था। शारदा देवी के घर में सब कुछ था, सुख सुविधा लोग रिश्ते। बस एक चीज की कमी थी, बराबरी की। देखने में ये घर बहुत खुशहाल लगता था, लेकिन इस घर के अंदर एक छोटा सा फर्क था जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। शारदा देवी का एक बेटा था अमित और उसकी पत्नी पूजा। शादी को 2 साल हो चुके थे। पूजा शांत स्वभाव की, समझदार और हर किसी का ध्यान रखने वाली लड़की थी। उसने इस घर को दिल से अपना मान लिया था। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, घर का काम संभालना, सब कुछ बिना किसी शिकायत के करती थी। शारदा देवी की एक बेटी भी थी, रीना। शादी के बाद वो पास के शहर में रहती थी, लेकिन जैसे ही वो मायके आती, घर का माहौल बदल जाता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। शारदा देवी जैसे ही दरवाजे तक पहुंची और देखा कि सामने रीना खड़ी है, उनका चेहरा अरे मेरी बेटी आ गई, उन्होंने खुशी से कहा और उसे गले से लगा लिया। रीना खड़ी है, उनका चेहरा खिल उठा। रीना की घर में कदम रखते ही जैसे हवा बदल गई। शारदा देवी ने तुरंत कहा, तू बैठ, थक गई होगी। पूजा, जल्दी से जूस ले आ और देख, रीना की पसंद का नाश्ता बना। पूजा रसोई में खड़ी सब सुन रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ, जी मम्मी जी। शायद वो खुद को यही समझा चुकी थी कि बेटी है, थोड़ा ज्यादा प्यार तो मिलेगा ही। कपड़े निकाले गए, उससे बार बार पूछा गया। कुछ चाहिए तो नहीं? और पूजा, वो बस चुपचाप सब करती रही। 2 दिन ऐसे ही बीत गए, हंसी मस्ती, खास खाने और रीना के इर्द गिर्द घूमते इस घर में पूजा कहीं पीछे छूट गई थी। तीसरे दिन फिर दरवाजे की घंटी बजी। इस बार पूजा ने दरवाजा खोला। सामने उसका भाई रोहन और बहन सोनम खड़े थे। पूजा के चेहरे पर अचानक खुशी आ गई। अरे तुम लोग अंदर आओ, वो भागकर अंदर आई और बोली। मेरे भाई बहन आए हैं। शारदा देवी ने एक नजर दरवाजे की तरफ डाली और बस इतना कहा, अच्छा, बैठाओ। न कोई उत्साह। रोहन और सोनम अंदर आई, नमस्ते की। जवाब मिला। घर में नमस्ते, बैठो। घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। न कोई खास बात, न कोई अपनापन। पूजा समझ गई कि अब क्या करना है। वो खुद ही रसोई में चली गई, चाय बनाने लगी। साथ में कुछ बिस्किट रख दिए। उसने कोशिश की कि उसके भाई बहनों को कोई कमी महसूस ना हो, लेकिन जो चीज सबसे जरूरी होती है, अपनापन, वो खुद भी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो खुद ही उसे महसूस नहीं कर रही थी। मोहन ने धीरे से कहा, दीदी, सब ठीक है ना? पूजा मुस्कुराई। हाँ, सब ठीक है। कान में वो सच्चाई नहीं थी जो उसकी आंखों में छिपे सवालों को ढक सके। उस दिन के बाद पूजा के दिल में एक छोटा सा खालीपन आ गया। उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। काम वही करती थी, पर अब उसके अंदर की खुशी थोड़ी कम हो गई थी। अमित ने ये बदलाव महसूस किया। एक रात उसने पूजा से पूछा, तुम पहले जैसी खुश नहीं लगती। कुछ हुआ है? पूजा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं इस घर को अपना मानती हूँ, सच में। पर कभी कभी लगता है कि मैं बस इस घर का हिस्सा हूँ, परिवार नहीं। अमित के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पहली बार इस फर्क को महसूस किया। दिनों बाद रीना फिर मायके आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वही चमक नहीं थी। वो चुप चुप थी, आंखों में थकान और हल्की उदासी थी। शारदा देवी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? रीना की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, माँ, वहां मेरे ससुराल में मुझे कोई पूछता नहीं। मेरे भाई बहन आए थे, किसी ने ठीक से बात तक नहीं की। ये सुनते ही शारदा देवी जैसे अंदर से हिल गईं। उनके दिमाग में एक एक करके वो सारे पल घूमने लगे, जब पूजा के भाई बहन आए थे, जब उन्होंने सिर्फ औपचारिकता निभाई थी, जब उन्होंने फर्क किया था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जो दर्द आज उनकी बेटी महसूस कर रही है, वही दर्द उनकी बहू रोज चुपचाप सह रही थी। उस रात शारदा देवी को नींद नहीं आई। अगले दिन फिर दरवाजे की घंटी बजी। पूजा ने दरवाजा खोला। फिर से रोहन और सोनम थे। वो थोड़ी हिचकिचाई। शायद पिछली बार का अनुभव अभी भी ताजा था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। शारदा देवी खुद आगे बढ़ी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे आओ बेटा, इतने दिनों बाद आए हो। देवी ने खुद उनके लिए चाय बनाई, नाश्ता परोसा, हालचाल पूछा, हंसी मजाक किया। घर में वही अपनापन था,
जो पहले सिर्फ रीना के लिए होता था। रोहन ने मजाक में कहा। तो हमें भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? पूजा चुप बैठी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन इस बार वो दर्द की नहीं, खुशी की थी। शाम को जब सब साथ बैठे थे, शारदा देवी धीरे से पूजा के पास आईं और उसे कहा, मुझे माफ कर दे। उन्होंने कहा, मैंने फर्क किया और मुझे इसका एहसास बहुत देर से हुआ। पूजा ने उनकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उन्हें गले लगा लिया। उस दिन के बाद उस घर में बहुत कुछ बदल गया। अब दरवाजे की घंटी किसी के लिए भी बजे, खुशी सबके चेहरे पर एक जैसी होती थी, क्योंकि अब उस घर में अपनी और पराई का फर्क खत्म हो चुका था। और सच तो यही है, घर तभी घर बनता है जब उसमें रहने वाली हर इंसान को बराबरी